नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो पाइप और टंकी के ऊपर होने वाली है। पाइप और टंकी के जो क्वेश्चंस है वो आपके पेपर में 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। पाइप और टंकी के जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच होगा वो टाइम एंड वर्क की तरह ही होने वाला है। तो यदि आपने हमारे टाइम एंड वर्क के वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पाइप और टंकी के कुछ 10 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास का। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल हम इसको टाइम एंड वर्क में जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दो नल हमारे पास में है, ए है और दूसरा नल हमारे पास में बी है। तो ए और बी लिख दिए। ए 10 घंटे में एक हौज को फुल करता है, भर देता है, और जो बी है वो 15 घंटे में हौज को भर देता है। इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इन दोनों का मिलने वाला है हमको 30। या फिर मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको एलसीएम ना पता हो तो आप इन दोनों में से ऐसे नंबर को लिखेंगे जो दोनों से डिवाइड होती है। तो मैंने लिख दिया 30 को। अब देखिए, अगर मैं इस 30 में 10 से डिवाइड करूँ तो 3 आएगा, और अगर मैं 30 में 15 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो ये पाइप 1 मिनट में 3 + 2 मतलब 5 भाग को फिल करेंगे। हमको फिल कितना करना है, 30 भाग। तो अगर इन दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो ये दोनों साथ में वर्क करेंगे तो 3 + 2 मतलब 5 वर्क होगा। सेम उसी तरीके से तो 30/5 जब हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, 6। मतलब हम कह सकते हैं कि जब दोनों पाइप को आपस में साथ में खोल दिया जाएगा तो जो हमारी टंकी है वो 6 घंटे में भर जाएगी। चलते हैं आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। मीन्स कहा गया है कि एक टंकी है और उसका 3/5 भाग जो है वो 10 मिनट में भरता है। तो अगर 3/5 भाग जो है 10 मिनट में भर गया तो बचे कितने भाग। तो 1 में से हम क्या करेंगे, इस 3/5 को माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचा हुआ भाग आ जाएगा 2/5। मतलब इतने भाग जो है वो शेष हैं जिनको कि अभी हमको भरना है। अब देखिए, अगर एक भाग को भरा जाता तो कितना टाइम लेता। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 भाग को भरने में इसको 50 मिनट लगा, तो एक भाग को भरने में इसको 50/3 मिनट लगेगा। तो 50/3 मिनट लग रहा है इसको एक भाग को फिल करने में। तो फिल हमको कितना करवाना है, तो फिल हमको करवाना है 2/5 भाग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 20/3 आएगी। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 6 मिनट 40 सेकेंड आएगी। कैसे आएगी वो देखिए, जब आप 20/3 करोगे तो आएगा 6, और जो शेष बचेगा वो 2/3 मिनट में आएगा। इसको जब मैं फिर से सेकेंड में चेंज करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स। मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 6 मिनट 40 सेकेंड बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 अधिक घंटे लगते हैं। मतलब मान लीजिए कि वो नल ए था और उस टंकी में छेद होने के कारण, तो छेद हो गया तो उसको मैं मान लेता हूँ कि वो बी पोर्शन था। तो जब ए और बी ये छेद है टंकी के लिए, बी को मैंने छेद से डिनोट किया है। तो a + b जब वर्क करता है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगता है। सेम उसी तरीके से करेंगे इसको। तो 8 + 2 10 हो जाएगा, और a अकेला जब भरता है तब 8 हो जाएगा।
दोनों का एलसीएम जो आप निकालोगे तो एलसीएम मिलेगी यहाँ पर 80, आराम से लिख लेते हैं 80। अब यहाँ पर कितने टाइम्स, ये 2 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स, और ये हमारा 8 टाइम्स। अब देखिए अगर ए सिर्फ नल खुले रहते तो टंकी 10 की इफिशियंसी से वर्क करता, लेकिन एक छेद होने के कारण ये 8 की इफिशियंसी से वर्क कर रहा है। मतलब 2 की कमी आ रही है। जब 2 की कमी एक मिनट में आ रही है तो हमको 80 करना है, तो 80 अपॉन में क्या करना होगा, हमको 2 को डिवाइड करना होगा, तो कितना आ जाएगा 40 आवर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 40 आवर होगा। चलते हैं आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाली पाइप टंकी को कितना मिनट में भरेगा। तो देखिए 2 पाइप है, हम मान लेते हैं एक पाइप हमारे पास में ए है और दूसरी पाइप बी है। जो ए की इफिशियंसी है वो तिगुना है बी से, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि धारिता मुझे बताइए टंकी की कितनी होगी, तो धारिता के लिए आप क्या करोगे, जितना टाइम ये ले रहा है 36 मिनट ले रहा है, इनटू इस दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर देंगे। तो इस दोनों की इफिशियंसी को ऐड करने पर हमको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अपॉन में फिर क्या बोला गया है, अगर धीमी गति वाली पाइप को छोड़ दिया जाए, खोल के छोड़ दिया जाए, तो धीमी गति वाली पाइप की इफिशियंसी क्या है, 1 है ना, तो अपॉन में 1 की इफिशियंसी से वर्क करेगा। तो ये कितना आ जाएगा 144 मिनट, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो मिनट में है। अब इस 144 मिनट को जब आप घंटा में चेंज करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 घंटा 24 मिनट। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। 2 नल ए और बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं, तो टंकी की धारिता कितनी होगी। अब यहाँ से आपसे कैपेसिटी पूछा गया है टंकी की, तो इसको आप कैसे करोगे, सेम उसी की तरीके से ए अगर वर्क करता है, नल खुले रहते हैं तो वो 20 मिनट में फिल कर देते हैं, बी 24 मिनट में, और एक तीसरा नल सी है। फिर यहाँ पर देखिए कहा गया है कि तीनों को अगर एक साथ में खोल दिया जाए तो ये 15 मिनट लगाते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों को जब हम लोग ओपन कर देते हैं तो ये 15 मिनट लगाते हैं। अब अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले तो इन तीनों का एलसीएम बनेगा 120, ठीक, 120। अब जब एलसीएम इनका बनेगा 120 120, तो देखिए इस अगर 20 से ये जा रहा है तो ये कितनी की इफिशियंसी से जा रहा होगा, 6 की इफिशियंसी से। और बी की इफिशियंसी अगर पूछा जाए तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो बी की इफिशियंसी 5 हो जाएगी। और सी की, ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। मीन्स ए और बी तो क्या करते हैं, इस टंकी को फिल करने का काम करते हैं, भरने का काम करते हैं। तो इन दोनों की इफिशियंसी ऐड हो गई तो कितना हो गया, 6 + 5 11। लेकिन जैसे ही सी आता है तो इफिशियंसी घट जा रही है, कितनी घट रही है, तो 3 घट रही है। मतलब इफिशियंसी जो है वो 3 घट जा रही है। तो इस इफिशियंसी को जो हम लोग 120 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40। और यह जो 40 है ये 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से निकालना है। तो 40 मिनट में कितना गैलन निकालेगा, तो 40 इंटू 3 जब हम लोग करेंगे तो 120 आएगा। तो 120 गैलन जो है वो सी के द्वारा निकाल दिया जाएगा। तो यही है टंकी की हमारी धारिता, 120 गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटा लगाते हैं। ए जब उस टंकी को फिल करने जाता है तो वो 20 मिनट लगाता है, और जब बी फिल करने के लिए जाता है तो वो 1 घंटा लगाता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। इन दोनों का जब एलसीएम निकाला जाएगा तो एलसीएम मिलेगा 60। अब अगर 20 से देखा जाए तो 3 टाइम्स 60 जाएगा और 60 से 1 टाइम। अब क्या किया गया कि इसके बाद
दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया गया। अब देखिए 1 मिनट में ये दोनों कितना फिल करके देंगे, तो इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी तो 4 हो जाएगी। अब 10 मिनट तक चला है तो ये कितना करके दे चुके होंगे, 40। ठीक, तो 40 इन्होंने भर दिया है। कितना बचा हुआ है, तो 60 था, 40 फिल हो गया तो 20 भरा बचा हुआ है। और इस 20 को कौन फिल करने के लिए जाएगा, यहाँ पर एक है बी जाएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर ए होना चाहिए, ए को हम लोग बंद कर दिया है, तो बी को फिल करना है। तो बी किसकी इफिशियंसी से फिल करेगा, अपनी इफिशियंसी से, और बी की इफिशियंसी 1 है, तो 1 से जब ये फिल करेगा तो इसको टाइम लगने वाले हैं 20 मिनट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरा भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारता 13.5 लीटर है। 9 लीटर वाली बाल्टी से कितने बाल्टी से यह टंकी पूरी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए 12 बाल्टी जो है और उसकी धारिता कितनी है, 13.5 की धारिता है। अपॉन में 9 लीटर वाली से पूछा हुआ है, तो 9 से आप क्या कीजिए, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा और ये 4 टाइम्स चला जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 और 5। और जब इसको आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 4.5 इंटू 4 को, तो आपकी जो आंसर आने वाली है वो 18 आने वाली है। मतलब कितने बाल्टी की आवश्यकता होगी, 18 बाल्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा। तो मान लीजिए उस विद्युत पंप को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, तो जब पी फिल करने के लिए जाता है तो वो 3 घंटा लगाता है, लेकिन एक छेद होने के कारण, मतलब पी तो फिल करेगा ही, साथ में एक छेद भी है, ठीक, एच होने के कारण, एच फॉर होल समझ लीजिए, तो ये कितना टाइम लग जाएगा। तो इसको जब मैं चेंज करूंगा तो 7/2 आवर। अब देखिए इस 2 को हमें हटाना है, तो 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये यहाँ से कट गया तो कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ 7 आ गया। दोनों की अगर देखा जाए एलसीएम, तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मतलब ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, सॉरी ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। मीन्स P जो है वो 7 की इफिशियंसी से फिल कर रहा है, और जो P प्लस एच है, मतलब होल होने के कारण जो इफिशियंसी है वो 1 घट जा रही है। तो उस किस कारण से हो रही है, तो इस होल के कारण से हो रही है। अब 42 की इफिशियंसी है, इस होल को फिल करना है, तो वो 1 की इफिशियंसी से फिल करेगा। और चूंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 21 आवर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। पाइप जो है किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है, तथा दूसरे निकासी पाइप का व्यास किस पाइप की व्यास का दुगना है। तो बताना है कि दोनों को अगर खोल दिया जाए तो कितनी देर में खाली कर देंगे। तो देखिए व्यास दुगना है ना, मतलब इफिशियंसी अगर देखा जाए तो 2 पाइप अगर ए और बी है तो इनकी इफिशियंसी 2 × 1 हो जाएगी। 40 मिनट ये लोग लगाते हैं, 2 × 1 इन दोनों को खोल दिया गया है तो इनकी इफिशियंसी ऐड हो जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13:1/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाल्टी पी की धारिता क्यू की धारिता से दुगनी है, मतलब P की जो धारिता है वो Q की धारिता से दुगनी है, मतलब 2 × 1 है, ठीक है। एक खाली टंकी को भरने में P के 60 फेरे लगते हैं, P के 60 फेरे लगाए जाते हैं, ठीक। तो P के 60 फेरे लगते हैं, मतलब उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 120 होगी। और जब दोनों बाल्टी को एक साथ में खोल दिया जाए तो इन दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर दीजिए, तो 3। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 40 से चला जाएगा, मतलब कितने देर में, कितनी टंकी से भर जाएगी, कितने फेरे में, तो वो 40 फेरे में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।